हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आप हमसे ज़्यादातर जुड़ते हैं किसके लिए, ईसीसी ई एजुकेटर की अपडेट के लिए। तो अभी मतलब बिल्कुल न्यू आवेदन की बात करें तो 4 से 5 आवेदन न्यू स्टार्ट हुए हैं, जिस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक बांदा जिले का जो है केजी जो होता है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें आवेदन स्टार्ट हुए हैं। और ऐसे जो आवेदन है कस्तूरबा गांधी से संबंधित, उसमें इस समय मेरिट कम जा रही है। उसका कारण ये है कि ये लोग ऑफलाइन आवेदन ले रहे हैं, तो ऑफलाइन में बहुत से लोग जो है आवेदन नहीं करते हैं, तो इसलिए। और सैलरी अच्छी है वहाँ पर, परमानेंट टीचर की भी है और नॉन परमानेंट टीचर की भी है। तो आप लोग आवेदन करके देखिएगा, आपके ज़िले की जॉब रहेगी। और अगर आपके पास बीएड वगैरह है, खासतौर से बीएड वगैरह मांगते हैं, और लगभग सभी विषयों में निकली हुई भर्ती है। आज का आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें, आपको मैं साइट बता दे रही हूँ, इसको देख लीजिएगा, STTPS करके, ठीक है। और आप डालेंगे यहाँ पर 2 बार स्लैश लगाएंगे, उसके साथ बांदा, ठीक है, जो आपकी स्पेलिंग है बांदा डाल के, उसके बाद .nic.in कर देना, NIC.in, ठीक है। ये जो है आपकी साइट रहेगी HTTPS, 2 बार स्लैश, मतलब डॉट के बाद डॉट लगाए, फिर 2 बार स्लैश, फिर बांदा.nic.in, ठीक है। इस पर अगर आप करो, इसको आप सर्च करोगे गूगल पे, तो आप उसी पेज पर पहुंच जाओगे। अन्यथा में आप कमेंट कर देना, तो मैं कल की वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी तो आपको ही दिक्कत होगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसलिए खुद भी देख सकते हैं। दूसरा, 2 जिलों की बात अभी हम चर्चा करेंगे जो न्यू वैकेंसी स्टार्ट हुई है। देखो, बदायूं का और आपका बुलंदशहर का जो है, सुना जा रहा है एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मैंने अपडेट निकलवाया था। बरेली ज़िले का आप जो कह रहे हैं, बरेली ज़िले में जिससे मैं अपडेट निकलवाती हूँ, असल में आपको पता होगा, अगर खासतौर से बरेली का अगर कोई वेट कर रहा है तो उसे पता होगा बरेली पे अभी रोड का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, वीक में 2 बार हस्बैंड को लेकर, तो भी हमें बहुत घूम के जाना पड़ता है, ठीक है, कि हस्बैंड का अभी बच्चों को पता है प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे हस्बैंड का, ऑपरेशन हुआ है एक, तो 3 महीने से वो बेड रेस्ट पे हैं, तो इस वजह से हम उनको भी दिखाने जाते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होती है, ऑटो मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए हम थोड़ा नहीं जा पा रहे हैं। और लेकिन जिससे हम अपडेट निकलवाते हैं वो इस समय बाहर छुट्टियों पे हैं, तो उनका कहना ये है कि हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कोई भी बात। और देखो, क्योंकि बदायूं दूसरा ज़िला है, बुलंदशहर दूसरा ज़िला है, जब मैंने वहाँ की निकलवा ली तो बरेली तो मेरा खुद का ज़िला है, मैं निकलवा सकती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसे हम किसी से नहीं पूछते, हम खुद जब जाते हैं, स्थिति देखते हैं, उस हिसाब से आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो अंदर की चीज़ें होती हैं बाहर आ जाती हैं, और कोई उस पर फिर कोई दिक्कत होती है तो हम लोगों को फिर फेस करनी पड़ती है। तो उन्होंने ये बोला है कि 2-3 दिन का वेट कर लीजिए, हम अभी शहर से बाहर हैं, और जब हम आएंगे तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। तब कोई भी रीज़न हो, उन्होंने ऐसा ही बोला है, तो हम भी ज़्यादा किसी को फ़ोन करके परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी पोस्ट के लोग हैं और हम नॉर्मल इंसान हैं उनके सामने, तो हम अभी ज़्यादा चर्चा उस पर नहीं कर पा रहे हैं। आप बरेली का अपडेट मांग रहे थे, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो बरेली की यही अपडेट है, अभी कोई अपडेट विशेष नहीं है, 2-3 दिन का बस वेट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ओके। तो बुलंदशहर और बदायूं में एग्ज़ाम ना होने की संभावना जताई गई है, लेकिन जिससे हमें खबर मिली है उसने ये कहा है अंतिम डिसीजन जो है सीडीओ मैडम का होता है। अगर इन केस ऐसा हो सकता है कि अलग अलग ज़िलों में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसको उस परिस्थिति को देखते हुए कोई डिसीजन ले लिया जाए तो कह नहीं सकते हैं। पर अभी तक हमारे यहाँ कोई भी एग्ज़ाम को लेकर कोई भी बात नहीं है, सीधे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वो भी जब होगा तो हम बता देंगे। अभी हम लीक आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई प्रक्रिया ऐसी चल नहीं रही, मतलब अभी डीवी को लेकर बदायूं ज़िले में कोई भी ऐसी प्रक्रिया या कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा है। थोड़ा आप लोग पेशेंस पूर्वक वेट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेवा योजना पे जाते हैं, और भी हम कुछ चीज़ें हैं वो भी हम देख के आपको बताएंगे। सेवा योजना पे आते हैं, NIC रोजगार संगम पे, और उसके बाद इसे हटाने के लिए कहीं भी टच करोगे आप हट जाएगा। और अब हम आ जाते हैं सीधे आउटसोर्सिंग प्राइवेट, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 4 ऑप्शन में ये एक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, आपको ये वाला टच करना है, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब। तो इस पर जब जाओगे तो आपको डालना है कैप्चा कोड, ठीक है। कैप्चा कोड ये रहा 676796, ठीक है। अब इसको हमें सर्च कर देना है,
यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि आपको साथ ही साथ पेज नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा चलो, जो पुरानी भर्तियाँ हैं, एक बार ज़्यादा भर्तियाँ हैं नहीं, तो उस पर भी हम नज़र डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे जो है कुछ नए जुड़ते हैं जिन्हें भर्ती के विषय में नहीं पता चल पाता है। कुछ घरों में शादियाँ चल रही, कमेंट आता है, तो इस वजह से वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे यहाँ शादी है मैम, ज़रूर वीडियो बना देना, ठीक है, ऐसे कमेंट आए थे। तो इसका जो है आवेदन का 10 तारीख ही जो है आपका लास्ट डेट रहा, और वो जो कि आज हो भी गया, ठीक है। तो आज तो ये रायबरेली का तो आज डेट हो गया। तो अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो अभी भी रात तक कर लीजिएगा, रात तक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा हो तो रात तक भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 5 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं होता है, आज रात तक आवेदन होंगे। दूसरा है ये आपका सोनभद्र का। सोनभद्र का जो आवेदन का डेट है 17 तारीख है, लेकिन यहाँ पर आवेदन काफ़ी कम हुए हैं, 811 ही आवेदन दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, अभी भी समय बचा हुआ है, 17 तारीख, 7 दिन अभी भी बाकी हैं आपके पास। तो सोनभद्र में भी आप आवेदन कर लीजिएगा। बैचलर ऑफ होम साइंस, यहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर भी लिखा हुआ है, ये 2 तरीके की भर्ती है। यहाँ पर 230 आवेदन आपके प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये वो वाली है फैशन डिज़ाइन वाली। अच्छा, ये वो वाली है बीएससी होम साइंस वालों की, यहाँ पर भी बैचलर लगा हुआ है, बीएससी होम साइंस वालों की भर्ती है ये, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा। तो अभी तो हम आगे 2 नंबर पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद हम जल्दी से चेकआउट करते हैं क्या यहाँ पर कोई वैकेंसी है ऐसी जिसमें आप आवेदन कर सकते हो, खासतौर से ईसीसी ई एजुकेटर। तो ऐसी तो कोई भर्ती नहीं है यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर की, ठीक है। तो हम अंतिम से स्टार्ट करते हैं, अंतिम पेज पर आज जो है, अंतिम पे भी नहीं, अंतिम से पहले वाले पे। तो 13 नंबर पेज पर आपकी एक न्यू वैकेंसी आज स्टार्ट हुई, आवेदन स्टार्ट हुए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। 13 नंबर पेज भी मैंने बता दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, एक तो ये बीएससी होम साइंस की आई है, कहाँ की है, प्रयागराज की, ठीक है। बीएससी होम साइंस होम एंड हेल्थ की है, जिसमें 10,450 सैलरी है। और साथ ही साथ बात करें क्या चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे होम एंड हेल्थ ट्रेड हेतु बीएससी होम साइंस एंड यहाँ पर आईटीआई, मतलब या तो बीएससी होम साइंस होना चाहिए या फिर आईटीआई होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन और स्विंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं आगे। थोड़ा तबीयत सही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर बात करती हूँ। ये है ईसीसी ई एजुकेटर बैचलर ऑफ होम साइंस, 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है आवेदन की, और 10,313 सैलरी है, मतलब 26 तारीख ही है आपकी दोनों की, बीएससी होम साइंस वालों की, बीए होम साइंस वालों की भी, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आप जानते ही हो क्या क्या आपसे मांगते हैं। 50% अंकों के साथ आपका जो है क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, और जो आरक्षित वर्ग होते हैं उन्हें 5% की छूट दी जाती है। नर्सरी एनटीटी होना चाहिए, मतलब इनमें से कुछ एक होना चाहिए, डीपीएससी होना चाहिए, या फिर जो है आपका सिटी नर्सरी का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो कल शाम से आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। दूसरे हम बात कर लेते हैं, 12 नंबर पेज पर आ जाते हैं। 12 नंबर पेज पर अगर हम बात करते हैं तो इस पर भी वैकेंसी है आपकी, भी बताती हूँ मैं। इलेवन पे देखो, ये BSW अगर आपने किसी ने किया हो ना, तो BSW चाइल्ड हेल्पलाइन पर्यवेक्षक का यहाँ पर पद है। देखो, एक भी आवेदन इसमें नहीं हुआ, 16,000 सैलरी श्रावस्ती का, ठीक है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर रखा हो, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, मतलब इनमें से दोनों में से कुछ भी हो आपके पास, ऑब्लिक लगा हुआ है ना, तो BSW का रखा हो या फिर कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी। 17 तारीख यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट है, श्रावस्ती का है ये, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं MSW का भी है, परियोजना समन्वयक का, इसमें 26,000 सैलरी है, ये श्रावस्ती की है। MSW 17 तारीख लास्ट डेट है इसमें। और बात करते हैं, देखो श्रावस्ती में BSW MSW के बहुत सारे पद आए हुए हैं, इसमें 18,000 सैलरी है। तो हमसे कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये कर रखा है BSW MSW, तो वो लोग पूछते हैं वो किस ज़िले के हैं, तो नहीं पता होगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है मात्र कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए, अलीगढ़ में खास सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में 25,000 सैलरी है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ईसीसी ई एजुकेटर से बेहतर सैलरी, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर ये रहा, बैचलर ऑफ होम साइंस चंदौली का आया 10,313, और जो आपके प्रयागराज में आया उसमें 280 सीट है, काफ़ी मतलब सीट भी अच्छी हैं,
280 सीट है प्रयागराज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हो, और सारी चीज़ें तो सेम ही है, जैसा कि मतलब एक ज़िले की जो चीज़ें हैं वही सारी हर जगह लागू हैं। तो यहाँ पर भी 10,313 सैलरी है, और यहाँ पर 17 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। ये हो गई चंदौली की। ये फिरोजाबाद की भर्ती ईसीसी एजुकेटर की, यहाँ पर भी बैचलर ऑफ होम साइंस मांगा गया है, और ये इसकी भी लास्ट डेट जो है 17 तारीख आपकी रखी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिरोजाबाद की भी चर्चा हो गई, और यहाँ पर आ जाते हैं 10 नंबर पेज पर। तो मैंने साथ ही साथ आपको पेज नंबर भी बता दिए हैं, तो 10 का हो गया। 9 नंबर पेज पर आते हैं, तो यही मेरे हिसाब से कुछ वैकेंसी आई हुई थी ईसीसी एजुकेटर की। 4 से 5 मैंने बोली थी, हो भी गई 4 से 5। तो अगर आप लोग चाहें तो चाहें क्या आवेदन कर लीजिए यहाँ पर, और कोई समस्या हो तो बता सकते हैं कमेंट में। तो यही कुछ अपडेट थी मेरे पास जो मैंने आपको बतानी थी। और ये सुपरवाइज़र का एक पद है, कहाँ पर आया है, ये है एसएससी हाई स्कूल मांगा गया, मतलब हाई स्कूल तक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुशीनगर का है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष का निर्माण कार्य में अनुभव, ये अलग तरीके की कुछ सुपरवाइज़र है, ये वो वाली नहीं है जो हम सोच रहे थे, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को यहाँ पर एंड कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है इसी से एजुकेटर से संबंधित किसी ज़िले में नहीं है। ये रही चंदौली की ही है ये। दोबारा से ये 2 बार कैसे आ गई यहाँ पर 90 सीट। अच्छा, हमें लग रहा है दोनों एक साथ आ गई आपकी, 8 से 800, 10,684, ठीक है, ये वाली हो गई, ठीक है। इसमें 90 सीट हैं, और दूसरे में भी मेरे हिसाब से ऐसे ही हैं। तो आई होप वीडियो ये काम की नहीं होगी। बकाया कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो हम कल चर्चा कर लेते हैं वीडियो में, और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। और क्लास आप लोग नहीं देख रहे हैं, मैंने नोटिस किया भाई मेहनत बेकार जा रही है मेरी, तो मैं क्लास को शायद बीच में ही स्टॉप करूँगी, क्योंकि आप लोग इतने सारे लोग हैं और आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ये गलत चीज़ है। क्योंकि किसी भी ज़िले का जो है कंफर्म नहीं है कहाँ कहाँ पेपर हो सकता है। बदायूं बुलंदशहर में भी उन्होंने यही बात कही, बोले अभी तक तो कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है, लेकिन अंतिम डिसीजन सीडीओ मैम का होगा। लेकिन बाई चांस एग्ज़ाम हो गया तो क्या आप तैयार हो पाएंगे तो एकदम से? तो इसलिए मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग क्लास देखते, लेकिन आप लोगों को थ्योरी नहीं पढ़नी है, मेरे साथ सबको प्रैक्टिस चाहिए होगी मेरे हिसाब से। तो फिर अभी मैं आपको प्रैक्टिस तो नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, और बिकॉज मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो मैं अभी वैसा काम ज़्यादा नहीं ले सकती जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे दिमाग लगाना पड़े, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी टाइम देना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आपकी काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।